कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ रिएक्शन सपोर्ट में है और कुछ विरोध में है। और ज़्यादातर सपोर्ट एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की है और ज़्यादातर विरोध जो है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की है। कैसी विडम्बना है देश की। हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं कि हिजाब बंद हो गया, एक ऐतिहासिक फैसला है, वो खुश हैं। अगर ऐतिहासिक फैसला मुसलमानों के पक्ष में था तो मुसलमान खुश होने चाहिए, हिंदू क्यों खुश है? सोचने वाली बात है। और अगर ऐतिहासिक फैसला मुसलमानों के लिए होता तो मुसलमान दुखी क्यों हैं और मुसलमान डिफीटेड क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या हाईकोर्ट का जजमेंट है ना, जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया वही खुश नहीं। गजब का रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी जो फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू दिमाग में भर रही है ना लोगों के, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, उसी का रिएक्शन है। लोग कोई भी अपना जजमेंट अपने दिमाग से सोच के नहीं देते। हिंदू इसलिए खुश हैं कि उन्होंने मुसलमानों को एक जगह रोक दिया, अब इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। फेसबुक में आप पोस्ट देख रहे होंगे, इसको आज हिजाब को इजाज़त दोगे तो कल नकाब पहनेंगे, कल परसों नमाज पढ़ेंगे, फिर कॉलेज मस्जिद की करेंगे। इस तरह की मेंटालिटी। हालांकि कोर्ट का जजमेंट एक अलग तरह के दृष्टिकोण के साथ था। मुसलमान डिफीटेड महसूस कर रहे हैं कि हमको हिजाब से रोक दिया गया, कल हमारे घरों में घुसा जाएगा, कल हमारे और भी राइट्स को दबाए जाएंगे। आज स्कूल में है, कल कहीं और दबाए जाएंगे। तो हर चीज़ का एक दोहरा प्रभाव हो रहा है, दो तरह की मेंटालिटी बन रही है। अब कोर्ट का जजमेंट एक अलग चीज़ को लेकर है। कोर्ट का जजमेंट किस चीज़ को लेकर है? कोर्ट ने कहा कि नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है हिजाब पहनना। हिस्सा जरूर है, अंग जरूर है, इस्लाम का एक पार्ट ऑफ इस्लाम जरूर है, मगर एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है, जरूरी पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं। कोर्ट कह रहा है कुरान शरीफ के दलीलों के साथ, या जो भी उन्होंने दलील दिया होगा पक्ष और विपक्ष के नेताओं को समझकर, जितना ने कोर्ट को समझाया थी। अब कोर्ट का जजमेंट नॉन एसेंशियल किस दायरे को लेकर है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारे सिख भाई बहन हैं, जिसमें से हमारी सिख बहनें जो हैं वो कुछ अमृतधारी होती हैं। वो कुछ सेरेमनी के थ्रू पगड़ी के ही तरह, हिजाब के तरह ही दिखने में रहता है, वो उस चीज़ को अपने मतलब कि अपने प्रैक्टिस में लेती हैं। तो उससे वैसे सिख बहनों को अमृतधारी कहते हैं। हर सिख औरत अमृतधारी नहीं होती, कुछ कुछ चूज करती हैं अमृतधारी होने के लिए, है ना। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, ये कर्नाटका में एक अमृतधारी को नहीं घुसने दिया गया, फिर घुसने दे दिया गया कुछ विवाद के बाद, क्योंकि वो एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है। अगर कोर्ट का जजमेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन एक वास्ट मेजोरिटी के फॉलो करने पर है, वास्ट मेजोरिटी अगर उसको फॉलो करेगी तभी वो एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन होगा, तो सिख बहनें, सभी सिख बहनें अमृतधारी नहीं होती, तो फिर वो क्यों अलाउ होगा? अगर एसेंशियल पार्ट होना वास्ट मेजोरिटी, तो हर सिख बहनें अमृतधारी नहीं होती, कुछ अमृतधारी होती हैं। तो अगर इस बात पे जजमेंट है कि पॉपुलरली क्या फॉलो हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने अलग तरीका से जजमेंट दिया है। कोर्ट का जजमेंट सही डायरेक्शन में नहीं। दूसरी बात, अगर कोर्ट ने सिर्फ कुरान के बिना पे ये जजमेंट को पारित किया है या एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन बताया है, तब भी गलत है। मैं बताता हूँ आपको, पगड़ी और अमृतधारी जो होना है गुरु नानक जी के समय से नहीं आया। अगर सिख भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बीच में बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये फॉलो हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के पास, 10वें गुरु से कंप्लीट होता है सिखिज्म। गुरु गोविंद सिंह जी से शुरू होता है 5 का जो है केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण, है ना। तो ये 5 का है, तो उसमें पगड़ी जो है, दस्तार जो है, वो गुरु गोविंद सिंह जी से शुरू होता है। उससे पहले भी शुरू होगा तो सिख भाई मुझे बताएंगे, ठीक है। तो सिखिज्म कंप्लीट हो रहा है गुरु गोविंद सिंह जी से, तो कुरान भी कंप्लीट हो रहा है हदीस से। आप हदीस को, कोटेशन को अगर मान्यता नहीं देंगे तो ये सोचने वाली बात है।
हदीस में ऐसे बहुत सारे ये कोटेशंस है, कमेंट्रीज है जिसमें हिजाब का जिक्र है। आपने सिर्फ कुरान को समझने के लिए हदीस का कोटेशन जरूरी है। कॉन्टेम्प्रेरी में उस आयत को लेकर क्या रिएक्शन थे वो भी देखना होगा। अगर आप उस चीज को नहीं देख रहे हैं तो एक आप पार्शियल डिसीजन ले रहे हैं, पार्शियल रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे बहुत से आयत है, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि जो मेरे कर्नाटक भाई बहनों तक भी पहुंचे, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मैं उसका इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं बना पा रहा हूं कुछ वक्त की किल्लत की वजह से। तो जब मैं बनाऊंगा तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ बनाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट जो हैं हदीस में हिजाब को सपोर्ट करते हैं। तीसरा, इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑन मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी पर इस जजमेंट का प्रभाव क्या पड़ेगा, आपको उस चीज को भी सोचना चाहिए कि जिस मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को सिर्फ स्कूल के नाम पर बाहर निकलने दिया जाता था, वो अब स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, अब वो घरों में ही रह जाएंगे। आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे स्कूल में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कुछ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो स्कूल में ही रह जाएंगे। तो अगर हिजाब एक तरह का सप्रेशन है और हिजाब ही स्कूल जाने के एक जरिया होता है, तो हिजाब घर में रहकर पहनना या घर में रहने की पाबंदी बनना, उससे अच्छा हिजाब स्कूल जाने की स्वतंत्रता बन जाता है। कुछ लड़कियां अब स्कूल नहीं जा पाएंगी, उनके आने वाले जनरेशन भी अंधकार में पड़ जाएंगे। अगर हिजाब गलत है तो वो लड़कियां कर सकती थी, अगर वो चल के आगे जाकर एमए करती या जॉब करती हिजाब पहन के, वो उसको समझ जाती, हिजाब उतार देती। अगर उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता, शिक्षा के द्वारा ही फाइनेंशियल फ्रीडम या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिल सकता था, तो वो लड़कियां, अगर वो एक लड़की भी कॉलेज नहीं जा पा रही है सिर्फ हिजाब की इजाजत ना होने के बाद ना होने की वजह से, तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर है हमारे समाज का। एज ए समाज हमारा बहुत बड़ा फेल्यूर है, क्योंकि उस लड़की को हम कैद करने में उनके माँ बाप का साथ दे रहे हैं। कोई चीज सही है या गलत है, आप किस तरह से एक नजरिए से साबित कर सकते हैं। हिंदू के नजरिए से हिजाब गलत है, मुसलमान के नजरिए से हिजाब सही है। उसके 10 तरह के दस्तावेज, 10 तरह के उसमें बयानात हैं। आप किस तरह से किसी चीज को साबित कीजिएगा, और आपने उस लड़की को घर में कैद कर दिया इस डिसीजन से। अगर मेरे को नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी इससे अलग मिजाज रखेगी हाई कोर्ट से, तो आपको उस औरत की, उस लड़की के लिए भी सोचना होगा जो सिर्फ स्कूल के नाम पे घर से निकल पाती थी, स्कूल के नाम पे घर से जाकर पढ़ सकती थी, और आगे जाने वाले समय में वो हिजाब के साथ जॉब कर सकती थी, और आगे वाले जनरेशन में वो अपने आने वाले जनरेशन को थोड़ी सी छूट दे सकती थी, क्योंकि उसके पास इतनी मेंटालिटी रहती, इतना अदर देन रिलीजन, उसके पास इतना पर्सपेक्टिव होता कि वो अपने आने वाले जनरेशन को थोड़ा सा छूट दे सकती थी, फिर वो अपने आने वाले जनरेशन को थोड़ा सा छूट दे सकती थी। तो धीरे धीरे वो लिबरलिज्म की तरफ या धीरे धीरे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो कम्युनिटी बढ़ सकती थी, जिसे आपने घर में कैद कर दिया। और ऐसी लड़कियां अगर कोई सेपरेट इस्लामिक स्कूल में जाती हैं तो उनकी ऐसी मानसिकता को एक चढ़ाव मिलेगा, जिससे हम अपने ही समाज में एक डिवीजन खड़ा कर देते हैं। मैं जो थंबनेल जो लगाऊंगा उसमें देखिएगा, अमेरिका में एक लड़की हिजाब पहन के लड़के के कंधे पे हाथ रख के उससे बातचीत करी अपने फ्रेंड्स के साथ। आप ये क्या इंडिया में देखना नहीं चाहते? अरे एक बच्चे को क्या मालूम है कि क्या सही और क्या गलत है? उसको बचपन से हिजाब पहनाया गया, इसलिए वो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। क्या सही है क्या गलत है वो अलग दृष्टिकोण है, मगर उस चीज को उसके लिए तो वही सही है ना। एक हिंदू कम्युनिटी की लड़की हिजाब को गलत बोल सकती है, एक मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की हिजाब को गलत नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको बचपन से वही सिखाया गया। तो वो उस चीज को दो चीजों में डिफर कब कर पाएगी? जब उसको दूसरा पहलू भी दिखाया जाएगा, जब दूसरे पहलू से ही उसको रोक दिया जाएगा। आप ही रोक रहे हैं, कोर्ट से मैं बोल रहा हूँ, कोर्ट और जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप ही रोक रहे हैं उन लड़कियों को जिनको सिर्फ स्कूल के वजह से घर से बाहर निकलने दिया जाता था। आप रोक रहे हैं। आप एक ऐसे मेंटालिटी, एक ऐसे डिवीजन को क्रिएट कर रहे हैं जो आगे चलकर हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगी, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खराब हो जाएगी।
क्योंकि वो जो घर में बंद है वो दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देख पाएगी। तो जजमेंट कहां से आएगा, कैसे जज करेगी? होप आप समझ पाए हो और समझने की कोशिश भी करें। एक लास्ट कमेंट में एक आया था, कोई जय भीम बोलकर थे, मेरे किसी पोस्ट में वो उनसे वार्तालाप हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये सब क्या बोलते हैं, प्रोफेट का आना और प्रोफेट देवदूतों का आना बेकार चीज़ है। तो ये ऐसा अगर होता तो हर जगह जुल्म होता, तो वहाँ पहुँच जाते। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम हेतु धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब 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 जुल्म होगा तब तक मैं वहाँ प्रस्तुत रहूँगा, मैं वहाँ पे रहूँगा। वहाँ पे रसूल आएंगे, वहाँ पे अवतार आएंगे उस चीज़ से बचाने के लिए। तो वो अवतार, वो रसूल हमें शिक्षा देकर गए हैं, हमें स्टैंड लेने के लिए। अगर हम स्टैंड नहीं लेते तो उसके लिए हम दोषी। मुसलमान कहते हैं कि वो खातुमन नबूवत थे, मोहम्मद सल्लम लास्ट प्रोफेट थे 1,24,000 नबी में से। और हिंदुज़म में अवतार कहें तो अभी कल की अवतार का आना बाकी है। तो हर वक्त अवतार नहीं आएंगे, आपको अवतारों की शिक्षा से आपको सीखना होगा, आपको अवतारों से सीखना होगा, उनकी शिक्षाओं से सीखना होगा, आपको लड़ना होगा। मार्क्सिज्म से ज़्यादा फॉलो मार्क्स ने सिर्फ किताब को ऊपर से पढ़ा है, नीचे से नहीं पढ़ा, उसकी व्याख्याओं को नहीं पढ़ा। मार्क्स ने हजारों किताबें पढ़ी होंगी मगर सिर्फ शब्दों से पढ़ा, शब्दों की गहराई को नहीं देखा। तो जय भीम जो भी वाले भाई थे, इस बात को समझिए। आपको हर चीज़ की गहराई में जाना होगा। अगर आज कोई सिचुएशन पैदा है, अगर आज कोई भूखा मर रहा है, तो वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, उन अवतारों की जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने जो शिक्षा देनी थी वो देकर चले गए। आज के अवतार, आज के क्या बोलते हैं, महानायक आज हमको और आपको बनना होगा। शायद हम कुछ डायरेक्ट मैसेज ना ले पाए, मगर उनके मैसेज से प्रभावित होकर हम कुछ समाज को दे सकते हैं।